जब आएगा इमरान सबकी जान बनेगा नया पाकिस्तान। हुकूमत ने महंगाई की सताए आवाम पर एक और जुल्म ढा दिया। पेट्रोल 10 रुपए 49 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। नई कीमत 137 रुपए 79 पैसे पर पहुंच गई। मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने केपी मौजूदा और उस दौर के सरहद सूबे की मुंतखब हुकूमत को चलता कर दिया था। ठीक है। मुंतखब हुकूमत गफ़ार ख़ान की थी। उन्होंने इक़्तिदार में आते ही गफ़ार ख़ान की हुकूमत को चलता कर दिया और एक कश्मीरी को वहाँ पर उनका वज़ीर आला नामज़द कर दिया। तो पख्तून कौम भी एक गैरतमंद कौम है, उन्हें किसी भी कश्मीरी का खुद पे हाकिम होना किसी सूरत में गवारा नहीं था, जिस बुनियाद पे उन्होंने एक शोरश बर्पा कर दी और ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान जो बारामूला के रहने वाले थे, मुज़फ़्फ़राबाद में ये साथ प्लेट है, यहाँ पे भी उनके घर मौजूद था। तो इस बुनियाद पे उन्होंने जब उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़, जो गैर मुंतखब हुकूमत है, जो ऊपर से नामज़द करदा हुकूमत है, उसके ख़िलाफ़ बगावत शुरू की। तो उस बगावत को दूर करने के लिए सिकंदर मिर्ज़ा से मदद मांगी गई। सिकंदर मिर्ज़ा तब कैबिनेट डिवीज़न में थे। उन्होंने अपने एक दोस्त खुर्शीद अनवर को भेजा, जो वहाँ पे गए, कवालियों को बताया कि वहाँ पे काफ़ी सोना है, चांदी है, बहुत दौलत के अंबार हैं। कश्मीर चूँकि एक खुद मुख्तार रियासत रही हुई थी, यहाँ पे अंग्रेज़ की बराह रास्त अमलदारी नहीं थी। अंग्रेज़ को यहाँ पे दाखिल होने से पहले महाराजा से परमिट लेना पड़ता था। अगर महाराजा परमिट ना देते तो कोई भी अंग्रेज़ इस रियासत में दाखिल नहीं हो सकता था। सिर्फ अंग्रेज़ की बात नहीं है, कोई भी दाखिल नहीं हो सकता था। हिंदुस्तान के यहाँ जहानी वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू बगैर परमिट के अगर उन्होंने दाखिल होना चाहा तो उन्हें भी ये यहाँ से थोड़ा सा आगे गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें थप्पड़ लगाए गए थे कि आप इस खुद मुख्तार रियासत में ऐसे दाखिल नहीं हो सकते। 1947 की ये बात की 1947 की बात किया है कि ये खुद मुख्तार रियासत थी और इसका स्टेटस बाकी रियासतों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मोहम्मद अली जिन्ना इस रियासत के महाराजा के लीगल एडवाइज़र थे, यानी एक लिहाज से आप उन्हें मुलाज़म कह सकते हैं। ये इतने बड़े आदमी थे और जो हिंदुस्तान में 562 रियासतें थी जिनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है, उनका अपना एक वफाक था और उस वफाक का सरबराह भी महाराजा हरी सिंह थे। ठीक है। ये उन 562 रियासतों में, तो उन बलवाइयों को जो ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान के ख़िलाफ़ वहाँ पे बगावत कर रहे थे, उनका रुख फेर कर इस तरफ कर दिया गया। वो यहाँ पे आए, उन्होंने कत्लेआम किया। क्या मुसलमान क्या सिख, उन्होंने किसी को मुआफ़ नहीं किया। ये पिछले अरसे में BBC ने एक खातून पे प्रोग्राम किया था, जिस मुसलमान खातून को उस अरसे में उठा के ले गए थे। तब वहाँ सिटी के अंदर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, मसाजिद तब यहाँ पे 3 थी, मनादिर यहाँ पे 6 थे। ये कब की, आप सॉरी मैं क्लियर, मुझे तो हो रहा है लेकिन मैं चाह रहा हूँ 21 अक्टूबर की रात को ये आके यहाँ पे लोहार गली इस समत में से आके उतरे थे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर, ये इनके कहने के मुताबिक जो हिस्ट्री बता रहे हैं कि 1947 तक यहाँ पे मंदिर ज्यादा थे, मस्जिद कम थी, और हम ये कहते हैं कि मुसलमान की अक्सरियत है इसलिए ये इलाका होना चाहिए। फिर तो हमारा ये स्टांस ही बिल्कुल उल्ट पड़ जाता है। जो हमें तो, मुझे तो बचपन से ही बताया गया कि भाई मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, मुसलमानों को हक दो, मुसलमानों का राइट है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिदें कम हैं। हकायक को आप तल्ख मस्ख नहीं कर सकते। आप ये देखें, हमें चूँकि जो सरकारी निसाब में पढ़ाया जाता है वो बहुत मुख्तलिफ है। सरकारी निसाब में आपको बाकायदा पढ़ाया जाएगा कि जम्मू में हिंदुओं ने कत्लेआम कर दिया और मुसलमानों को तहे तय कर दिया, लेकिन बरे सगीर की, बाकी बरे अजीम की मरदमशुमारी तो बाद में हुई है, कश्मीर में पहले हुई है। वहाँ पे असम्बली 1936 में बनी है, यहाँ पे 1934 में अवाम को हुकूक दिए गए और यहाँ पे असम्बली पहले आई है। जब पंजाब यूनिवर्सिटी बन सकी थी तो पूरे पंजाब से 2 लाख फंड इकट्ठा हो सका था, तो महाराजा ने उसमें 10 लाख की डोनेशन दी थी, जो पंजाब के कुल फंड से, हालांकि वो पूरे हिंदुस्तान की फूड बास्केट करार पाता था पंजाब, लेकिन उससे इतना ज़्यादा महाराजा इतना तालीम परवर शख्स था तो इसका ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन था। लेकिन इस रियासत को महज उस मुआहदे के तहत तबाह किया गया। और ये याद रहे, वो उस मुआहदे का जिक्र करना नहायत ज़रूरी है कि महाराजा ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ, जिस पे लियाकत अली खान के और हमारे वज़ीर आज़म काकचंद के दस्तखत मौजूद हैं, एक स्टैंड स्टिल मुआहदा किया था कि जिन शराइत के साथ हम अंग्रेज़ सरकार के साथ रह रहे थे, उन्हीं शराइत के साथ हम आपके साथ रहना चाहते हैं, जिसमें करेंसी पाकिस्तान की होगी, चूँकि पहले अंग्रेज़ की होती थी, दिफा पाकिस्तान का होगा, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकती। अगर ज़रूरत पड़ी किसी तरफ से तो तब बुला लेंगे।
करेंसी और डाक का महकमा पाकिस्तान का होगा, मुलाजम कश्मीरी कश्मीर की हदूद में रखे जाएंगे और पाकिस्तानी पाकिस्तान की हदूद में। और सिंबॉलिकली जिस तरह पहले इंग्लिशिया सरकार का झंडा कश्मीर के झंडे के साथ थोड़ा नीचा लहराया जाता था, तो उसी सिंबॉलिकली दोबारा पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। और ये कश्मीर तो अमलन हिंदुस्तान से कट तक वो इंडिपेंडेंट रहा, उसने इंडिया से एक्सीड नहीं किया, वो नहीं था इंडिया में शामिल, बाकी हो गए शामिल, वो नहीं हुआ। इन्होंने वहाँ लश्कर भेजने शुरू कर दिए, फ़ौज भेजने शुरू कर दी, फौजी जो छुट्टी पर थे भेजना शुरू किया और ये हमला शुरू कर दिया। और जब श्रीनगर पहुँचे जी तो जो कबायली गए थे जिन्हें ट्रकों में, वो तो लूट मार का सामान ट्रकों में लेकर वापस आने शुरू हो गए बिल्कुल जैसा था। और फ़ौज थोड़ी सी वहाँ रह गई और इंडिया ने अपनी फ़ौज भेजी, उसने एक्सीड कर दिया हिंदुस्तान को 3 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद 14 अगस्त के बाद। वो नहीं हुआ था एक्सीड वो इंडिया, इंतजार करता रहा कि इंतजार करता के पाकिस्तान साथ- शायद कुछ करे, पाकिस्तान ने तो कुछ हमने वो जंग हमने शुरू की और जो उसके नताइज हैं वो हमारे सामने हैं। फिर उन्नीस मायदा कायमा जो है हाँ हाँ ये बहुत पहले हुआ और ये गलत 12 अगस्त की बात 12 है। अगस्त को 12 साइन हुए इस अगस्त पे। को पाकिस्तान बना है, 14 अगस्त को। ऐसे ही है। 12 अगस्त को रियासत जम्मू कश्मीर का हुक्मरान हरी सिंह और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, आज भी मौजूद है। ठीक है, वो कोई ऐसी दस्तावेज नहीं है जो गायब हो गायब गई, हो गई है या खत्म या Stands- उसे कोई माने ना हो, प्रॉपर ना। एग्रीमेंट मौजूद है। वो मौजूद है। और मायदा ये था कि जिस तरह रियासत जम्मू कश्मीर अंग्रेज के दौर में थी, इंटरनली खुद मुख्तार, और उसके ऊपर जो शेल्टर था, जो झंडा था, वो अंग्रेज का था। ठीक है, लाइक करेंसी उनकी यूज हो रही है और इसके अलावा जो दफा सिक्योरिटी उनका है था। थोड़ा वो डिफेंस। और इसी तरह अब पाकिस्तान झंडा उसका होगा, यानी उसका शेल्टर होगा, करेंसी होगी और दफा उसके तहत होगी। ठीक है, लेकिन ये साइन हो गया, पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया। हाँ हाँ 21 अक्टूबर, ये बात है 12 अगस्त की, साइन हो गया। उसके बाद आता है 21 अक्टूबर को वो जो अभी अब्दुल बसीर साहब ने तफसील से बताया कि वजूहात क्या थी, हाँ, तो वो अटैक किया गया रियासत जम्मू कश्मीर पर, यानी उस मायदे पर गोली चलाई गई। पाकिस्तान ने अपने पाक के अपने झंडे एग्रीमेंट पर को। गोली चलाई गई। ठीक है, ये याद रखिए कि उस वक्त महाराजा इस मायदे के बाद पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में गवर्नर हाउस और ये महाराजा हाउस और उस वक्त डाक के अदारे थे पूरी रियासत में, ठीक है, उन सब पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया गया था। तो वो जो गोली चलाई गई है वो किस पर चली? पाकिस्तान के मायदे पर। परचम पर, ठीक उस है। और मायदे वो पर। चलाई- मरदमशुमारी की अदाद व शुमारे वो मौजूद हैं। 1947 से कबल वहाँ पे मुसलमान आबादी का प्रोपोर्शन था 39% अच्छा। जम्मू सिटी में, अच्छा, और उन्होंने बहुत से मार भी दिए, हिजरत भी कर दी। तो इस वक्त भी जम्मू के अंदर मुसलमान आबादी का प्रोपोर्शन है 31%। ये सोचे जाने की चीज़ है। ऑलमोस्ट सेम ही हुआ ना, ठीक equal है, हुआ। कुछ लोगों ने हिजरत भी की, बहुत से लोग मारे गए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 6 नवंबर को उन्होंने भी कत्लेआम किया, लेकिन ये चीज़ सोचे जाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ देहातों में भी जब जिरगा लगता है तो देखा जाता है कि गलती की इब्तिदा किसने की। किसने की? हम खुद एक चीज़ को फ़ख्र से मनाते हैं कि 21 को यहाँ पे आई, 22 को उन्होंने यहाँ से कत्लेआम शुरू किया, 23 और 24 अक्टूबर को एक हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया। हम खुद 24 कहते हैं, 24 खुद अक्टूबर कहते हैं। को अगर यहाँ पे हुआ तो हम 27 अक्टूबर को कैसे यौम सयाह मनाते हैं? तो इससे मुराद है कि हिंदुस्तानी फौजें तो 27 अक्टूबर को आके दाखिल हुई हैं और वो महाराजा की अपील पे दाखिल हुई हैं। महाराजा ने इस दौरान में मिस्टर जिन्ना को 3 मरतबा तार भेजा कि मिस्टर जिन्ना ये क्या हो रहा है, हमारे लिए सामान तजारत जो है, फूड जो है, जो हमने पंजाब से सियालकोट के रास्ते से लेनी थी, उसको बंद कर दिए गए और दरअंदाज खोल दिए गए। मतलब रिक्वेस्ट की गई, ये- कह लें या नहीं, हमारे दरमियान एक मुआहिदा मौजूद है, था, एक ठीक। मुआहिदा मौजूद है वही ना, जिसको उसके मुआहिदा ऊपर कायमा रिक्वेस्ट कहते की हैं। गई कि आप अपने मुआहदे पे कायम नहीं रह रहे, ये क्या हो रहा है? ये 3 क्या हो दफा रहा है? में ये आप। बलवाई हमारी रियासत में घुस रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसकी तरफ से जिन्ना तक तो ये तार पहुंचने ही नहीं दिया गया। कारीगर उस दौर में भी मौजूद थे। तो जब उसके पास कोई बस नहीं चला तो वो श्रीनगर से भाग के जम्मू गया और वहां पे वही पंडित नेहरू जिसे उसने थप्पड़ लगवाए थे अपनी रियासत में बिला इजाजत दाखिल होने पर, उसी पंडित नेहरू के आगे उसे झुकना पड़ा। और ये झुकाने पे मजबूर करने वाले कौन थे? ये तो पाकिस्तान का हलीफ चला आ रहा था। रियासत की आबादी की अक्सरियत मुसलमान थी और ये कल को पाकिस्तान का एक हिस्सा बन सकता था, एक सूबा बन सकता था, लेकिन इसको मुतनाज़ करके खूनी लकीर के ज़रिए से तकसीम कर दिया गया और वो खूनी लकीर आज तक मिटने का नाम नहीं ले रही।
और उन्होंने जब इल्हाक की बात की तो हिंदुस्तान ने कहा तब भी कि हम बिला वजह तो मुदाखलत नहीं कर सकते, हमारी आपके दरमियान कोई कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे हम इस इलाके में अपनी फौज को भेज सकें, क्योंकि ज़मीनी रास्ता पठानकोट के रास्ते से भी तब नहीं था। उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी कि वो ट्रूपर्स को अपने उतारें, तो उन्होंने दस्ते उतारे अपने हवाई जहाज़ों के ज़रिए से, और जब वो जहाज़ों के ज़रिए से दस्ते आके उतरे तो कबायलियों को उन्होंने मार के भगाया। तो खुदेड़े तब हम कहते हैं कि अच्छा, तब उस टाइम पे हम कहते हैं कि इंडिया ने आके फौजें उतार दी, हमें कब्जा पढ़ाया कर जाता लिया है कि उस टाइम उसको पे, हम यानी योम जो उससे पिछला टाइम है जो पाकिस्तान ने आके उसमें किया या पाकिस्तान की फोर्सेस ने किया, वो हम बीच में से वही डिलीट है, कर तो दें। एक एक कब्जे को तो हम कहते हैं ये नहायत जायज़ है और ये स्वाब का काम है, और दूसरा कब्जा नहायत नाजायज़ है और दूसरा गलत काम है। ठीक हम है। तो खुल के कहना यानी चाहेंगे उन्होंने कि बाद में आए, उनकी ये फोर्सेस बाद सामने में। की चीज़ है कि 24 अक्टूबर को हम यौम मनाते हैं तासीस, और 27 अक्टूबर को हम मनाते हैं यौम स्याह के इस दिन, और 6 नवंबर को हम यौम शोहदाए जम्मू मनाते हैं। 24 अक्टूबर के बाद 6 नवंबर आता है कि इधर से कत्ले आम किए हुए पठानों के काटे हुए लोग वहाँ पे जाके पहुँचे, तो वहाँ पे बलवाइयों ने जवाब में इंतकामी कार्रवाई के तौर पर वहाँ से मुसलमानों को काट के और भेजा। वो भी पहले यहाँ के महाराजा ने वहां पर जो आपने बोला कि साइन किया तो वो आए, साइन अदरवाइज मौजूद है, इस मुआहिदा कायमा पे जानबूझ के बात नहीं करनी दी जी, जी। जाती।